अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, शादबाद रखे, जहाँ भी रखे। तो आज मैं रेसिपी लेके आई हूँ बताऊँ की, और जो बैंगन और यानी के बताऊँ हैं। अच्छा जी, ये एक बताऊँ मेरे अपने ही घर का था, बाकी मैंने बाज़ार से मंगवाए हैं। और मैं ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म के आज बताऊँ बनाऊँगी और आपको बताऊँगी कि मैं अपने घर में कैसे बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 3 आलू, 1 प्याज, सब्ज़ मिर्च, लहसुन, टमाटर और कच्चा आम। यानी कि ये इतना कच्चा भी नहीं और इतना पका भी नहीं है। यहाँ पे मैंने देखे 2 टमाटर के मैंने ये पीस काट लिए हैं, प्याज के भी और ये आम के भी और सब्ज़ मिर्च भी। ये सारे मैंने मोटे मोटे कटिंग कर लिए हैं। अब मैं इनको, ये हाथ वाला चॉपर है, इस चॉपर में मैं सारा मसाला डाल के चॉप करूँगी। और ये मेरा बड़ा ही अच्छा चॉपर है, जल्दी से ये बिल्कुल मसाला तैयार हो जाता है। आज मैं मसाला बिल्कुल आपके सामने तैयार करूँगी कि ये कितना चॉप करता है बारीक। अच्छा, आप बारीक चाहें तो ये बारीक भी कर सकते हैं। अगर आपने मोटा मोटा चाहिए तो इसको थोड़ा सा चॉप करके आप छोड़ दें तो वो मोटा मोटा भी तैयार कर देगा। अक्सर चटनी मैं इसी चॉपर में बनाती हूँ और बड़ी खूबसूरत और मज़े की चटनी बनती है। तो यहाँ पे मैंने सारा मसाला डाल दिए और ऊपर से इसका ढक्कन दे दिए। अब ये जोन सा ना, ये मैं ऊपर से दूंगी, जिसको मैं पुश करती हूँ, ये सारा मसाला ना वो पीस देता है, यानी कि इसको बिल्कुल बारीक कर देता है। जितना बारीक करना है उतना आपने ऊपर से चलाते जाना है। यहाँ पे देखें जी, बिल्कुल उसने मेरा मसाला बारीक कर दिया और ये बिल्कुल 1 मिनट में इसने ये सारा किया। यहाँ पे मैंने बताऊँ काट के पानी में डिप कर दिए हैं और आलू को भी मैंने साथ ही डिप कर दी है। पानी में डिप इसलिए किया है कि ये ब्लैक से ब्राउन से हो जाते हैं, तो ये अपना कलर ना चेंज करें। यहाँ पे वो जो मसाला मैंने चॉप किया मैंने हंडिया में डाला है और इसमें मैंने 2 चम्मच घी डालूँगी। डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और बताऊँ जोन से है ना, ये मैं फ्राई करूँगी ताकि बताऊँ का कलर बिल्कुल मेरा चेंज ना हो। और मेरे जो बताऊँ ना, ये बिल्कुल खट्टे मीठे से बनेंगे, बड़े मज़े के बनेंगे। रेसिपी को चेंज करके थोड़ा सा बनाएं तो बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। आजकल बच्चे तो ज़्यादा पिज़्ज़ा और ये बर्गर वगैरह पसंद करते हैं, लेकिन हम लोगों ने हंडिया को ही बिल्कुल चेंज कर दिया, उसके टेस्ट को चेंज कर दी है। तो यहाँ पे देखें जी, बताऊँ को धो के खुशक करके मैंने घी की कढ़ाई के अंदर स्कैनर में डाल के मैं इनको अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। फ्राई करने का मतलब ये है कि मेरे बताऊँ का कलर बिल्कुल चेंज नहीं होगा। आपके सामने सारी रेसिपी तैयार करूँगी, हंडिया बनाऊँगी, आप देखिएगा कि मेरे बताऊँ बिल्कुल पकने के बाद ब्राउन कलर के नहीं होंगे, ये वाइट कलर में ही रहेंगे और बड़े मज़े के बनेंगे। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें दही। दही लाजमी डालिएगा बताऊँ में, क्योंकि बताऊँ गर्म होते हैं और दही डालने से फिर ये वो इतने गर्म नहीं रहते। तो इसमें दही का इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा और बड़े मज़े की ये मेरी रेसिपी है। इसको फुल वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आप खुद देखेंगे कि ये रेसिपी कितनी मज़ेदार है। और यहाँ पे मैं इसमें डालूँगी नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला वगैरह और सूखा धनिया है। ये मैं डाल के इसको मिक्स कर लूँगी। इसमें मैंने कच्चा आम इसीलिए डाला कि इसका बिल्कुल टेस्ट चेंज हो जाएगा। वो ज़्यादा कच्चा भी नहीं था कि वो बिल्कुल खट्टा हो जाए। यहाँ पे देखें जी, बताऊँ मेरे बिल्कुल ये फ्राई हो गए हैं। मैंने ज़्यादा फ्राई नहीं करने, इनको दरमियाना सा फ्राई करना है। सिर्फ फ्राई करने का मतलब ये है कि ये हंडिया में अपना कलर तब्दील ना करे। अगर हम इसको फ्राई नहीं करेंगे तो ये ब्राउन ब्राउन से पकेंगे और हंडिया का बिल्कुल कलर चेंज हो जाता है और बच्चे भी पसंद नहीं करते। इसीलिए मैं बताऊँ और आलू को हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ ताकि इनका कलर बिल्कुल चेंज ना हो। ये वाइट ही कलर मेरे। यहाँ पे देखें जी, मसाला मेरा बिल्कुल तैयार है, ऑयल ऊपर आ गया है। तो हम लोग ये देखें, ये बिल्कुल आलू मेरे फ्राई हैं। और बताऊँ यहाँ पे देखें जी, बताऊँ इसी कलर में ये देखें, ये कलर इसका पानी का कितना ब्राउन हो चुका है। और हंडिया में जब आप बताऊँ बनाएंगे बगैर फ्राई के तो वो भी कलर चेंज कर देगा। यहाँ पे देखें जी, मैंने अपने बताऊँ डाल दिए हैं हंडिया में और इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं होगा। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और जो थोड़े से रह गए थे वो भी मैं इसमें आपके सामने डाल रही हूँ और हल्का हल्का करके मैं इसको मिक्स करूँगी। जो भी सब्ज़ी आप फ्राई करें, फ्राई करने के बाद जब आप मसाले में उसे मिक्स करते हैं, ऐड करते हैं, तो बिल्कुल हल्का से चम्मच से उसको मिक्स करें। यहाँ पे आंच मैंने बिल्कुल इसकी हल्की सी कर दी है और बताऊँ मेरे बिल्कुल तैयार है दम के लिए। तो मैं इनको थोड़ी देर के लिए ना दम पे रख दूँगी।
यहाँ पे देखें जी, बताऊँ मेरे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ऑयल इनका ऊपर आ गया और देखें आलू और बताऊँ का कलर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, सेम वैसे का वैसे ही कलर है। हमेशा आप हंडिया को पहले ये अपने बताऊँ को फ्राई कर लें, फिर हंडिया तैयार करें तो उसका कलर वैसे का वैसा ही रहता है। तो यहाँ पे देखें जी, बताऊँ मेरे बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं इसको किसी प्लेटर में डिश आउट करूँगी। तो यहाँ पे देखें जी, मैंने अपने बताऊँ इसमें डाल दिए हैं और आपको मैं इसका कलर दिखाती हूँ कि बताऊँ का कलर देखें बिल्कुल वैसा ही है जैसा होना चाहिए। बिल्कुल इसका कलर ब्राउन नहीं हुआ। इसके ऊपर हम गार्निश के लिए कच्चा आम और इसके ऊपर सब्ज़ मिर्च डालेंगे। बहुत मज़े की मेरी ये हंडी है। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखेगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।